साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। 48 घंटों से थर्रा रहा है। क्या यही है जिला गाजियाबाद? रात 10:30 बजे गुनहगार। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हर वर्ग को मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अपने विकास की कहानी अपने ढंग से लिख रहा है। समावेशी विकास के पीछे सरकार की दूरदर्शी व संवेदनशील सोच है, जो इस पर्वतीय राज्य की आर्थिकी में बुनियादी व गुणात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिल रहे हैं। सरकार की अनेक छोटी छोटी महत्वपूर्ण पहलों ने हवा का रुख बदला है। शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक बदलावों ने विकास के अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह अब बदलाव के वाहक बन रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से गांव-गांव में बदलाव की दरार चल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चला रही है। समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हो या समाज का कमजोर वर्ग, सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। उत्तराखंड की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड बना देश में निवेशकों की पहली पसंद। देश के टॉप 10 राज्यों में एक है उत्तराखंड। स्वच्छ प्रशासन के मामले में निवेशकों की नजर में देश का नंबर 1 राज्य है उत्तराखंड। पर्यटन के लिए सुरक्षित एवं सुगम है उत्तराखंड। गत वर्ष लाखों लोगों ने की 4 धाम की यात्रा। आगे बढ़ता उत्तराखंड। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको
साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। भारत माता की जय के नारे से संबंधित अपने बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा मैंने जो कहा उससे किस कानून का उल्लंघन हो गया, कोई अपनी विचारधारा हम पर थोप नहीं सकता। मुझे अपनी निष्ठा साबित करने की जरूरत नहीं, जो मैंने कहा उस बात पर हूं अडिग। गुलाम नबी आजाद के आरएसएस आईएस वाले बयान पर राज्यसभा में हंगामा, सफाई में बोले आजाद, कहा मेरे बयान का निकाला गया गलत मतलब, बीजेपी ने की कांग्रेस से माफी की मांग। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने इशरत जहां केस की जांच शुरू की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गठित की वीके प्रसाद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय टीम। कमेटी उन सभी अधिकारियों की भूमिका की करेगी जांच जिनके कार्यकाल में तैयार किया गया था यह हलफनामा। तमिलनाडु के हॉरर किलिंग मामले में लड़की के पिता ने सरेंडर किया। 8 महीने पहले अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़े पर किया गया था हमला। लड़के की हो चुकी है मौत और लड़की है गंभीर रूप से घायल। शाहिद अफरीदी को लाहौर हाईकोर्ट से नोटिस। अफरीदी के भारत में दिए गए बयान पर 15 दिन के भीतर मांगा गया जवाब। अफरीदी ने कहा था उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार भारत में मिला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम एजेंडा का है। कहते हैं कि खबर में दम है तो उसका असर जरूर होता है। साधना प्राइम न्यूज ने आज एक ऐसी ही खबर दिखाई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। हमने दिल्ली से करीब 105 किलोमीटर दूर अमरोहा के गजरौला इलाके की ऐसी बदरंग तस्वीर आपके सामने रखी जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। इस इलाके के लोग काफी परेशान हैं, मुश्किल में हैं, कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां के लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं तक के चक्कर लगा चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं। इलाके के लोगों का कहना है कि उनकी मुश्किल की जड़ में है जुबिलेंट फैक्ट्री। दरअसल गजरौला की जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी दवाइयां बनाती है, जिसकी वजह से फैक्ट्री से जहरीली गैस और कई तरह के केमिकल्स कचरे के तौर पर बाहर निकलते हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री अपना सारा कचरा खेतों में छोड़ देती है या फिर नाले के सहारे गंगा में बहा देती है। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी आरोप है कि फैक्ट्री के प्रदूषण की वजह से वो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि जुबिलेंट फैक्ट्री का केमिकल कचरा इस कदर आसपास के इलाकों में जमीन के अंदर समा गया है कि ट्यूबवेल से लाल और पीले रंग का पानी निकल रहा है जो किसी भी हाल में किसी इंसान के पीने लायक नहीं है और उस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए भी नहीं किया जा सकता। इलाके के लोग अपनी बर्बादी की कहानी सुनाते थकते नहीं है। इलाके के लोगों का आरोप है कि जुबिलेंट फैक्ट्री पर्यावरण के नियमों और मानकों को ताक पर रख चुकी है, जिसकी वजह से वो तिल तिल कर मर रहे हैं। एक किसान के खेत में फैक्ट्री से निकला केमिकल युक्त पानी भर जाने से उसकी धान की फसल बर्बाद हो गई। नतीजा ये कि सदमे से उस किसान की मौत हो गई। यही नहीं, स्किन एलर्जी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होना, भूख नहीं लगना, नपुंसकता जैसी कई बीमारियों से गांव के लोग जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब से जुबिलेंट फैक्ट्री खुली है तब से वो अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं।
आपके अपने चैनल साधना प्राइम न्यूज ने ये पहल की है। हमने बाकायदा अपनी टीम को वहां भेजा हुआ है। पिछले 15 दिन से हम वहां स्टोरी कर रहे थे, जो आज हमने आपके सामने रखी है। हम प्राइम एजेंडा में भी आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हम एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो अभी तक आंखें मूंदे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जुबिलेंट से निकला जहर, कैसे बचेगा गजरौला? यह अमरोहा के गजरौला इलाके की ऐसी बदरंग तस्वीर है जिसे कोई नहीं देखना चाहेगा। इलाके के लोग परेशान हैं, उनकी फसलें सूख रही हैं, हवाओं में जहर फैला हुआ है जिससे सांस लेना भी दूभर हो गया है। तमाम तरह की दिक्कतों से लोग जूझ रहे हैं। मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। परेशानी तो इतनी है, क्या नाम है, ये गैस जो इतना परेशान करता है। सारी खोपड़ी में ऐसा लगता है जैसे चक्कर सा है, और आंखों में मुंह कड़वा कड़वा रहता है। सुबह सुबह उठते हैं जैसे, और ये रास्ता तो बंद कर ही दिया, और कोई चांदी की सोने की कैसी चीज पहन लो वो सब काली पड़ जाए। जुबिलेंट कंपनी की मनमानी, ये एक गांव की बर्बादी की कहानी नहीं है। जुबिलेंट फैक्ट्री से सटे गांव शहबाजपुर डोर, तिगरियापुर और सुल्तान ढेर गांव की भी यही दास्तां है। इलाके के लोगों का कहना है कि सारी मुश्किलें जुबिलेंट कंपनी की वजह से उनके गले पड़ी हैं। दरअसल जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी दवाइयां बनाती है, जिसकी वजह से फैक्ट्री से विषैली गैस और कई तरह के केमिकल कचरे के तौर पर बाहर आते हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री अपना सारा कचरा खेतों में छोड़ देती है या फिर नाले के सहारे गंगा में बहा दिया जाता है। परेशानी ये है कि सर इसे पानी दे रहे हैं तो सब तो फसल सूख रही है, तोरी में रवा सारा मर रहा, और इसे पी रहे हैं तो पानी कड़वा सा आ रहा पीने में भी, और पीला ये प्यास बहुत लगती है, बार बार इसे पीकर बार बार प्यास लगती है, खुश्की आ जाती है। हाँ, और ऐसा हो जाती है कि टांगे भी कमजोर हो जाती है, बुखार सा आ गया हो पीने में। हाँ, परेशानी है। ये पानी नहीं जहर है। ये ट्यूबवेल पानी नहीं जहर उगल रहा है। इससे निकलने वाले पानी का रंग लाल हो गया है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि ट्यूबवेल से ये लाल रंग का पानी क्यों और कैसे निकल रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से निकला केमिकल जमीन के अंदर इस कदर समा गया है कि साफ पानी अब उनके नसीब में नहीं। पीने के पानी के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पानी नहीं पी सकते साहब, इतना प्रदूषण है पानी में। अच्छा, सुबह से लेकर पानी चल रहा है, प्यास लग रही है, पानी नहीं पी सकते। पानी नहीं पी सकते। किसानों की इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन? गजरौला इलाके के किसान अपने फसल की बर्बादी के लिए जुबिलेंट कंपनी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि केमिकल वाले कचरे की वजह से उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। इस वक्त हम गजरौला के जुबिलेंट फैक्ट्री के ठीक बैक साइड में खड़े हैं, जहां पर चरी का खेत है। ये जो खेत है चरी का है और ये कट चुका है, और इसके बराबर वाला खेत जो है आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये चरी का खेत है। यहाँ पर चरी बोई गई है, और चरी की इस वक्त क्या हालत है, ये हालत देखने लायक है, क्योंकि ये हालत दरअसल किसी जानवर ने नहीं की या किसी ने जो है वो कुदरत की कोई मार नहीं है। ये दरअसल मार है जुबिलेंट के उस केमिकल की, जो केमिकल जुबिलेंट अपनी कंपनी से निकालता है और यहाँ इन खेतों में जो है रख छोड़ देता है, और ये खेत जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। जुबिलेंट कंपनी के केमिकल कचरे ने न सिर्फ फसलों को बर्बाद किया, बल्कि इलाके की एक किसान की जिंदगी भी ले ली। धान की फसल बर्बाद होने के सदमे ने किसान की जान ले ली।
अरे ऐसे हमारा आदमी है, ऐसा खत्म हो गए जो। जी बताएं, आपके जो है क्या हुआ था, आपके साथ खेती में क्या हुआ था? धान लगाए। जी धान लगाए थे। वो धान लगाने से पानी आ गया, इतने पानी आ गए। पानी कौन सा आ गया? काला पानी आ गया। मुझे पूरी बात बताएं, वो पानी कहाँ का था? काला पानी टैंकों का। कौन से टैंकों का? वो जो उसके जो है यहाँ बाम फैक्ट्री का काला पानी जो आ गया है, वो पानी वो टूट के और वो आ गया पानी। क्यों बंद की गई रेलवे क्रॉसिंग? ये नजारा नया नहीं है। हर रोज इस गांव के लोग जान जोखिम में डालकर इसी तरह से रेल लाइन पार करते हैं। फैक्ट्री से सटे जो रेलवे क्रॉसिंग थी वो अब बंद की जा चुकी है। गांव वालों का यह भी आरोप है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद करवाने में जुबिलेंट कंपनी के लोगों का हाथ है। ये फाटक बंद होने से हमारे तो बहुत ही ज्यादा परेशानी, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, गाड़ी गुड़ी का बहुत खतरा है हमारे को। और क्या बोले यहाँ पे मोटरसाइकिल क्या साइकिल की जब निकलते हैं कोई मरता है, जब भी लेन टपते हैं। और जो क्या बोले कई बीमार हो जाते हैं, लेन खाट पे लाके बाहर जब ले जाते हैं। हैरत की बात तो यह है कि जुबिलेंट कंपनी से निकलने वाले कचरे से होने वाली तमाम परेशानियों को लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के पास भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी नेता के पास जाते हैं, नेता हमारे पास आता है, हमसे ले जाता है, 2-4 दिन ऑब्जेक्शन उठवाता है, उसके बाद कह देता जाओ घर, उसे अटैची भर के नोट पहुंच जाते हैं, छा ठंडा चिप होकर बैठ जाता, हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, फिर आगे कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं। सवाल यह भी है कि आखिर कौन सुनेगा गजरौला के लोगों की आवाज। सवाल यह भी कि क्या जुबिलेंट कंपनी ने कानून के तय मानकों की अनदेखी की है, और अगर सब कुछ ठीक है तो लोग परेशान क्यों हैं? कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी है जिस पर हुक्मरानों को ध्यान देने की जरूरत है। अमरोहा के गजरौला से चंगेज अयूबी, साधना प्राइम न्यूज। तो सवाल कई है लेकिन जवाब नहीं मिलते, और हर सवाल को अटैची जो अभी हमारे एक दर्शक जिनकी हमने प्रतिक्रिया दिखाई, इस इलाके के रहने वाले, वो ये कह रहे हैं कि अटैची के नीचे उस आवाज को दबा दिया जाता है। आपका अपना चैनल प्राइम न्यूज हर उस आवाज को बाहर लाने का काम कर रहा है। हमने दिन में भी इस स्टोरी को दिखाया और आज हम इसी मामले पर, इसी मुद्दे पर अपना प्राइम एजेंडा कर रहे हैं, और हम तब तक इस मामले को उठाते रहेंगे जब तक हम इसे इसके मुकाम तक नहीं पहुंचा देते। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी कुमार दुबे, बहुत ही तेज तर्रार वक्ता, इसके अलावा एनजीटी के वकील हैं, इस नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ के सिंह हैं, जल विशेषज्ञ हैं और उस गढ़मुक्तेश्वर के इलाके से ही आते हैं जहां ये जुबिलेंट फैक्ट्री है, लिहाजा वहां हाल क्या है ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर मारूफ रजा साहब वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम यहां पैनल पर आए इससे पहले हम सीधे मारूफ रजा साहब के पास जाना चाहेंगे, कई और लोग उनके साथ मौजूद हैं। इन 1-1.5 घंटे में क्या हुआ और किस तरीके से वहां इस खबर ने अपना असर दिखाया है, कैसे लोग अपने आप निकलकर अपनी बात कहने के लिए अब जो मंच हमने मुहैया कराया है वहां तक पहुंच रहे हैं। मारूफ जी, क्या तस्वीर बदली है पिछले 1-1.5 घंटे में? राजीव, जिस तरीके से हम इस मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं, लगातार गजरौला में जो एक बिल्कुल करंट सा दौड़ा हुआ है, हर घर में साधना प्राइम न्यूज देखा जा रहा है और हर व्यक्ति इस बात की सराहना कर रहा है कि जिस मुद्दे को बरसों तक अटैचियों के बोझ तले दबा के रखा गया, कभी उसको उभरने नहीं दिया, कभी सामने आने नहीं दिया गया, उसको साधना प्राइम न्यूज ने जिस तरीके से उभारा है, यूं कह लीजिए कि यहाँ के लोगों की जो आवाज है वो आज हमने उठाने का काम किया है। इसलिए लगातार लोग दूर दराज गांवों से हमारे से संपर्क कर रहे हैं, चैनल्स को देख रहे हो, आज हमारे पास इस वक्त भी बैठे हैं। अगर मैं ताजा खबर की बात बताऊं तो मेरे पास यहाँ का एक लोकल अखबार है, मैंने दिन में भी आपको अखबार दिखाया था जिसमें इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया था, और एक और अखबार मेरे साथ है जिसके पहले पन्ने पर ही मैं आपको दिखाऊंगा और अपने कैमरामैन को कहूंगा कि इसको जरा क्लोजअप करें कि क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए संतों ने
जुबिलेंट फैक्ट्री के खिलाफ खोला मोर्चा। राजीव, आप ये देख लें कि ये चिंता सिर्फ यहाँ के किसानों की नहीं है, यहाँ के मजदूरों की नहीं है, यहाँ के उन स्टूडेंट्स की नहीं है, या सिर्फ यहाँ के निवासियों की नहीं है, बल्कि संतों को, जो संत समाज है, वो भी चिंतित है इस फैक्ट्री से निकलने वाले जहर को लेकर के, विषैले पानी को लेकर के। और जिस तरीके से पूरा का पूरा जो अमला है, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, पुलिस हो, सब के सब उस अटैची में बंद है, उसके कोरे चिट्ठे को यहाँ खोल रहा है, दिखा रहा है और चीख चीख करके आवाज लगा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है ये रोजगार नहीं दे रही बल्कि मौत को दावत दे रही है। वो मौत जो दम बदम दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, धीमी मौत है जो एकदम नजर नहीं आती, लेकिन उसने नस्लों को बर्बाद कर दिया, फसलों को बर्बाद कर दिया। और आज लोग हिम्मत जुटा पाए हैं, साधना प्राइम न्यूज की इस मुहिम के साथ वो कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है और अपनी आवाज लेकर के आ रहे हैं कि हम भी इस चीज का प्रण लेते हैं कि जब तक ये फैक्ट्री या तो बंद होगी या यहाँ से निकलने वाला ये जहर ये बंद होगा तभी हम दम लेंगे, वरना हम इसको आगे लेके जाएंगे जब तक कि इसको इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा दे। हमारा भी यही कहना है कि ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। और इस पूरी मुहिम में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत से लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोकल पत्रकार भी हैं, किसान यूनियन के नेता भी हैं जो लगातार अपनी बात कर रहे हैं, अपना वक्त यहाँ पर दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम इस मुद्दे को उठाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ बैठे हैं चौधरी सत्येंद्र सिंह हैं, जिन्होंने पहले भी हमसे बात की और इस बार फिर आए हैं, अपने ज्यादा लोगों के साथ आए हैं कि इस मुद्दे को कितनी मुस्तैदी से उठाया जा सके, कितनी मजबूती से उठाया जा सके, ताकि जल्द से जल्द होने वाले इस नुकसान पर अंकुश लगाया जा सके। सत्येंद्र जी, क्या कहना? हमारा कहना ये है, कोई हमारे नेता भी देख रहे हों या सुन भी रहे हों, या शासन प्रशासन के भी सुन रहे हों या देख भी रहे हों, ये हमारी लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का ये जहर खत्म होगा जब ही हम चैन से बैठेंगे, नहीं तो भाई नेता जो है या शासन या प्रशासन जो भी है, यहाँ की जनता से ये कह दे कि जहर ये तो दे रहे फैक्ट्री पर, तुम भी दे दो, हम खाकर मर जाएंगे। बस ये सबसे पहली चीज हमारी यही है, क्योंकि अगली वाली जो पीढ़ी है ये तो शांति हो जाएगी, नहीं तो ये भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन बहुत तकड़ी तरीके से चलेगा। 17 तारीख के बाद हर फैक्ट्री के आगे गेट पे जो है हम दरिये बिछा के बहुत उग्र आंदोलन चलेगा। सबसे हमारा यही निवेदन है और हमारे साथ बहुत बड़े युवाओं शक्ति है। भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ मैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रहा हूँ पहले में। ये बताइए, जिस तरीके से सुबह से हम इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, क्या लगता है कि पहले तो मैं वाकई सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? सर्वप्रथम मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे भी यहाँ गरेला में करीब 20 वर्ष हो गए, आज तक किसी चैनल ने या किसी यहाँ के लोकल पत्रकार ने ये बात नहीं उठाई, प्रिंट मीडिया ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, कि भाई यहाँ से क्या प्रदूषण होता है, क्या नुकसान इस फैक्ट्री का है। आप जिस गहराई से सीरियसली इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। भैया, मैंने पहले भी कहा था कि बम के ढेरों पे ये शहर बसा हुआ है, चिंगारी यदि लग गई तो ये उड़ जाएगा। 26 जनवरी सन 2008 को ऐसा हो भी चुका है कि 200 लीटर के ड्रम 500 मीटर ऊंचाई तक उछले रजिस्टर मत को, और गजेड़ा से ये तांडव यहाँ करीब 2 घंटे तक चला था। मैं उस दिन यहाँ मौजूद था। केवल गजरौला के थाना अध्यक्ष यहाँ रह गए थे, बाकी गजरौला पलायन कर गया था। पूरा गजरौला का पलायन कर गया था यहाँ से। एक घोड़े तांगे का किराया जो मात्र 100-150 रुपए होता है, उसने 1000 रुपए ले जा रहा था कि हमें किस तरह गजरौला से बाहर कर दो। तो साहब, हम तो आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए, इस तरह आप उठा रहे हैं मुद्दे को। बस मैं आपसे एक और करता हूँ कि भाई जरा पूरी ईमानदारी के साथ आखिर तक इसे अंजाम तक पहुँचा दें।
बिल्कुल प्राइम न्यूज की ये मुहिम है और इस मुहिम को लेकर के हम बहुत संजीदा है, क्योंकि हमारे लिए सच जरूरी है और जब तक सच हम सामने नहीं ला पाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर आए, खास तौर से हमारी हेडक्वार्टर की पूरी टीम यहाँ बैठी है कि इस मुद्दे की पूरी तफ्तीश करे, पूरी पड़ताल करे और इसकी आवाज को जहाँ तक पहुँचाई जा सकती है वहाँ तक पहुँचाएंगे, जब तक इस समस्या का हम लौटते हैं सर, दोबारा आपके पास आते हैं। हमारे साथ हम आते हैं सर, हमारे साथ अश्वरी जी हैं, हमारे साथ के सिंह जी हैं। अश्वरी जी, पहले तो आप एनजीटी के लॉयर हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इतने दिनों से कोई 6 महीने या साल भर में ये जो पूरा पानी है ये कंटेमिनेटेड नहीं हुआ होगा। अगर ट्यूबवेल का बोर लाल पानी छोड़ने लगे तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहब क्या स्थिति है और किस तरह की भयावहता है वहां। एक एनजीटी लॉयर होने के नाते क्या दिख रहा है, कितने दिनों में ये तस्वीर तैयार हुई, इसे किसी ने रोका क्यों नहीं? और एनजीटी जो पिछले कुछ दिनों में बड़ा सुर्खियों में रहा, उसने बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई, इस मसले पर कुछ करेगा सर या नहीं करेगा? मैं तो सबसे पहले यहाँ की विभत्स तस्वीरें देखकर ताज्जुब कर रहा हूँ कि प्रशासन के लोग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग और स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के लोग या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के लोग अभी तक शांत बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों के ऊपर हर जगह एक रीजनल ऑफिस बना हुआ है, रीजनल ऑफिसर बैठता है, सीनियर साइंटिस्ट बैठता है, साइंटिस्ट बैठता है, वो डाटा कलेक्ट करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देता है और कहता है फ्लाई इंडस्ट्री मानक के अनुसार चल रही है। मैं तो कह रहा हूं किस लेवल की मिलीभगत इसमें हुई है, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रीजनल ऑफिसर वहां पर बैठे हुए हैं या जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइंटिस्ट बैठे हुए, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। पहला, एक दिन में तस्वीर नहीं बदली है। आप लाल पानी निकलने का मतलब कि पिछले कई सालों से यह चल रहा है। आप तो किसी भी प्रकार का पानी किसी भी वाटर बॉडी में मिक्स ही नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या कंटामिनेटेड है। इवन अगर वो ट्रीटेड पानी है तब भी उसको आप ग्राउंड वाटर में या किसी प्रकार के जहां से पॉल्यूशन, खेती को नुकसान हो रहा है उसमें या किसी वाटर बॉडी में, नदी में डिस्चार्ज कर ही नहीं सकते। किस तरह का ये खेल चल रहा है? और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को तो जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों को देखे, लोगों को समझे और खासतौर से जिले का मुखिया कलेक्टर होता है, डीएम होता है, डीएम की जिम्मेदारी बनती है, डीएम के पास पावर होती है। इवन पब्लिक न्यूसेंस में भी चाहे तो उसको इस इंडस्ट्री को बंद कर दे, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस ही है। मगर इंडस्ट्रियल किस तरह का इनका ताना बाना चल रहा है। दूसरा, उस लोगों को आप देखिए, लोगों की तस्वीरों को, कोई ऐसी बात नहीं है कि हाइपोथेटिकल बात हो रही है, लोगों को देखिए, लोगों के फोटोग्राफ देखिए, पानी देखिए और खेती किस तरह से नुकसान हो रही है वो देखिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें इन लोगों को कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए और ऐसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफेक्ट बंद कर देना चाहिए। और अगर बंद नहीं कर रहे हैं तो 10 लोग अगर वहां से आते हैं सामने तो उनको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा और एनजीटी में उनके बिहाफ पर मुकदमा मैं डालूंगा। वो मेरे से आकर मिले इस प्राइम न्यूज के प्राइम के माध्यम से। मैं मतलब किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर देखिए। और आप लोग तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मारूफ जी वहां पर बैठे हुए हैं, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों की भावनाओं से जो इंडस्ट्री खिलवाड़ कर रही है, जिसके पास पैसा है, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम को खरीद रखा है और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़, ये कैसा विकास है? ऐसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को तुरंत बंद होना। प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं हम तो संतुलन बना रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, हम कोई भी इंडस्ट्री जो पॉल्यूट कर रही है, मानव हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको हम बंद कर रहे हैं, उसका कैंसिल कर रहे हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस। और ये जो इंडस्ट्री का हम लोग यहां पर नजारा देख रहे हैं, ये तो ताज्जुब कर रहे हैं। ये लोगों के साथ तो सीधे सीधे बचपन लोगों का खत्म कर रहे हैं। अश्वनी जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे जिलाधिकारी महोदय का, जिले के सबसे बड़े अधिकारी वो होते हैं। हमने आज दिन में उनसे बात करने की कोशिश की थी, उन्हें टेलीफोन करवाए थे, एक बार वो हमारे साथ लाइन पर आए भी, लेकिन सवाल पूरा होता इससे पहले उनका फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। हमने इलाके के एसडीएम से बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है कि इस गिरोला की ये तस्वीर कैसे बन गई। बिजनौर में जो क्षेत्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हम वहां भी गए, वहां जो दलीलें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि हमारा सिस्टम कितना सड़ चुका है और इस सिस्टम से अब उम्मीद न रखी जाए। अच्छी बात है, कम से कम आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि वहां से अगर कुछ लोग आते हैं तो आप इनका केस लेकर एनजीटी जाएंगे, क्योंकि अब जो एक सहारा दिख रहा है वो एनजीटी के तौर पर ही सामने है। के सिंह जी हमारे साथ हैं, उसी इलाके के सिंह साहब आप रहने वाले हैं। ये स्थिति कितने दिनों में तैयार हुई होगी और क्यों नहीं किसी भी सिस्टम ने इसे रोका?
हालात तो ये है कि ये पाली पोसी जाती रही बजाय इसके कि इसे रोका जाता। आज भी जो हमें सूचना मिली, चाहे इस कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर फैक्ट्री यूनिट में या फिर बाहर जो लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन पर डिबेट हो रही है, खबर दिखाई जा रही है, ये भी देख रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी मजबूरी है। के सिंह जी, मैं ये समझता हूं कि ये स्थिति एक दिन की तो नहीं, लगभग 15-20 साल से तो मेरी जानकारी में है। तो मैं समझता हूं कि ये तो जो डेवलपमेंट हुआ है लगभग 30 वर्ष पुराना कम से कम है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जहां एक तरफ इतना बड़ा ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मानव जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और मैं समझता हूं कि पूरी मानव सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा, और खासतौर से उस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली जो गंगा जमुना का क्षेत्र है, जिसको स्वर्ग के बराबर हम लोग मानते थे कि यहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी थी, उसको पूरा की पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। केवल पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो ही नहीं, जो मुझे लगता है कि इसके पीछे सारी की सारी जो मानसिकता हमारे प्रशासन की, हमारे प्रदूषण के जो अधिकारी उनकी, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब लोगों की, ये सब मैं समझता हूं कि मिली भगत का और उदासीनता का जो है परिणाम है कि आज लोग इतने त्रस्त हैं और वहां मानव जीवन पे इतना गंभीर खतरा बन गया है। आपने जनप्रतिनिधियों की बात की, हमने कई जनप्रतिनिधियों को जो इस इलाके से चुनकर आते हैं उन्हें टेलीफोन लगवाए, लेकिन इस जन सरोकार के मुद्दे पर ऐसे मुद्दों को उठाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है, बोलने को तैयार नहीं। हम फिर कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है, पता नहीं हमारे सिस्टम में कहां लोच और झोल आ गई है जो इतनी भयावह तस्वीर को भी नहीं पहचान पा रहा है। हमें पूरा अंदाजा है कि अमरोहा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है वो टेलीविजन देख रहा होगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वो इस पर कोई कड़ी चोट, कड़ी कार्रवाई करता है या फिर गजरौला के लोगों को इसी तरीके से तिल तिल मरने के लिए छोड़ देता है। हम सरकारों की तरफ भी देख रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, समाजवादी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो। नमामि गंगे या दूसरी योजनाओं का जिक्र केवल अखबार के विज्ञापनों में और बड़े बड़े होर्डिंग्स में होता है या फिर मीडिया के कैमरों में होता है, या इस असल तस्वीर को बदलने की कोशिश भी होती है। हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम जाएंगे जरा मारूफ रजा साहब के पास। उनके साथ कुछ और लोग मौजूद है, लेकिन इस बीच हमें जानकारी मिल रही है कि वेद प्रकाश जी अमरोहा के जिलाधिकारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीएम साहब, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। और अगर आपने टेलीविजन देखा हो, प्राइम न्यूज को देखा हो, तो हम गजरौला की जो बदरंग तस्वीर है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं डीएम साहब पूरे सम्मान के साथ कि ये स्थिति कैसे बन गई इस इलाके की। क्या स्थिति बन रही है? पूरा वाटर कंटेमिनेटेड हो चुका है वेद प्रकाश जी, जहरीली गैसें वहां से निकलती हैं, जो 10-15 गांव हैं उसके लोग लगातार बीमार हैं, ट्यूबवेल की बोरिंग से लाल और पीला पानी निकल रहा है। जी, कैसे बन गई ये हालत सर? तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग ये लगातार यहाँ पे निरीक्षण करते हैं। बेसिकली इनको जो करना चाहिए कि इनका जो कंटेमिनेटेड पॉल्यूटेंट्स हैं उनका अपना डिस्पोजल करें, ये देखना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों का काम है। इनके रीजनल अफसर यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ बैठते नहीं हो जी, ये बिजनौर बैठते हैं, तो कभी कभी आते रहते हैं और वो इसकी कार्रवाई करते रहते हैं। जी वेद प्रकाश जी, इस इलाके के लोग इतनी मुश्किल में हैं, इस तरीके से जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, एक जिलाधिकारी होने के नाते आपको इस बात की चिंता होती है या नहीं होती है? बिल्कुल चिंता होती है। तो आपकी तरफ से कभी लिखा पढ़ा गया इस बारे में कि क्षेत्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बिजनौर में है उसके अधिकारी न केवल आए बल्कि आकर एक मुकम्मल जांच करें और उस जांच को करके ये जो हालात हैं इस पर अपनी रिपोर्ट दें, बजाय इसके कि इसको ढकें? बिल्कुल, क्षेत्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग आते रहते हैं और लिखा भी जाता रहता है उनको। लेकिन हाल ही में जुबिलेंट फैक्ट्री के लिए एक आंदोलन सा चला था, तो जुबिलेंट फैक्ट्री में जो आंदोलनकारी थे वो और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले लोग सब लोगों ने वहाँ सामूहिक रूप से निरीक्षण किया था। आप ये कह सकते हो पब्लिक ऑडिट टाइप का। तो गए थे, तो वहां पर कुछ नहीं पाया उन्होंने कि उससे कुछ भी जो है पोल्यूटेंट्स नहीं जा रहे थे बाहर जी, वो उसको अंदर ही ट्रीट कर रहे थे। जी वेद प्रकाश जी, हम एक तो तारीफ करना चाहते हैं आपकी कि कम से कम आप टेलीफोन लाइन पर आए और आप हमसे बात कर रहे हैं। हम एक सीधा सवाल सर करना चाहते हैं आपसे, चूंकि आप जिले के सबसे बड़े और जिम्मेदार अधिकारी हैं।
ये ऐसी कौन सी चीज है जो मीडिया को मिल जाती है, हमारे कैमरों को मिल जाती है, लेकिन जब अधिकारी वहां जाते हैं तो नहीं मिलती और कागजों में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है? सर, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? नहीं, वो कौन सा मैकेनिज्म है उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और समय समय पर कार्रवाइयां होती भी रहती हैं। फिर भी सर हालात इतने बदतर हो गए? हाँ है, कोई आज से नहीं हो गए, ये तो हो गए हैं, काफी दिन से जो है चल रही फैक्ट्रियां यहाँ पे। मतलब हालात बिगड़ने में काफी वक्त लगा है? काफी वक्त लगा है और उसके सुधार के उपाय लगातार जारी हैं। जैसे सर दो चार अगर सुधार के उपाय आप हमारे दर्शकों को, कम से कम अमरोहा की जनता को या गजरौला के लोगों को बता सकते हो कि ये हम युद्ध स्तर पर सुधार कर रहे हैं? जो कंटेमिनेशन होता है पॉल्यूटेंट्स के द्वारा जी, फैक्ट्रियों के लिए ये जरूरी है कि वो अपना जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो लगा लेती हैं, छोटी फैक्ट्रियों का नहीं लग पाता है। जुबिलेंट नाम की फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट लगा है सर या नहीं लगा है? जी बिल्कुल लगा है। इसके बावजूद वहां से कंटेमिनेटेड वाटर वाया ट्यूबवेल आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है? मैं बता रहा हूँ कि नहीं आ रहा है। हम पिछले 4 घंटे से तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम फिर कह रहे हैं कि अगर आपने टेलीविजन इस वक्त चलाया होगा तो वो तस्वीरें आपको भी दिखाई देंगी। हम वो पानी आपके पास भिजवा सकते हैं। हमारे साथ इलाके के लोग लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं गजरौला में, हम सीधे उनकी बात एक जिलाधिकारी से करा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो आ रहा है। अच्छा, अगर आ रहा है, आपने देखा है तो उसको मैं फिर से दिखाता हूँ। हम आपकी बात कराते हैं। मारूफ रजा हमारे पॉलिटिकल एडिटर वहां से जुड़े हुए, उनके साथ इलाके के लोग हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, कई और लोग हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मारूफ साहब, जिलाधिकारी साहब ये कह रहे हैं कि जुबिलेंट नाम की फैक्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है और अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लाल पानी नहीं आ रहा है। बताइए सर, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरे पास ही आज ही का पानी निकाला गया है। अगर डीएम साहब देख रहे हो तो जरा टेलीविजन स्क्रीन को खोल के देखें, ये पानी है। अगर आप इसको पानी कहते हैं तो शायद ना आप पी पाएंगे, ना मैं पी पाऊंगा, ना हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। ये पानी उसी जुबिलेंट फैक्ट्री के जरिए से निकला हुआ लोगों के घरों से आ रहा है पानी। आप देख सकते हैं इस बॉटल को। अब बोलिए डीएम साहब। मैं ये कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि पानी आ रहा है, अगर वो चाहें ना ही किसी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक का पानी है कि वहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पानी है। नहीं सर, ये तो ठीक है कि वो लोग चले जाएंगे, अच्छी बात है, देश में लोकतंत्र है, उन्हें चले भी जाना चाहिए। हम ये समझना चाहते हैं वेद प्रकाश जी, हम फिर कह रहे हैं कि आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि एक जिम्मेदार जिला प्रशासन की भूमिका क्या होती है किसी जिले में? जिम्मेदार जिला प्रशासन की भूमिका ये होती है कि चीजें सही से काम करें। चल रही है चीजें सही से? और जो शिकायत होती है उसकी जांच होती है। यानी शिकायत से पहले कोई जांच नहीं होती? अगर शिकायत होगी, अगर पाया जाएगा तो ही तो कार्रवाई होगी। जी, वेद प्रकाश जी, बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में, खासतौर से इस इलाके में, जो चीजें चीख चीख कर अपनी हालत को बयान कर रही हैं, उसके लिए भी आप जैसा जिम्मेदार अफसर ये कह रहा है कि शिकायत होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। पूरा इलाका इस वक्त ये तस्वीरें देख रहा होगा, लेकिन पता नहीं ये बात आप तक कैसे नहीं पहुंची। हमारे साथ एनजीटी के वकील अश्वनी कुमार जी हैं। अश्वनी जी, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस बात पर? वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वेद प्रकाश साहब, देखो, सबसे पहले मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप इमीडिएट इंस्पेक्शन अगर कर सकते हैं जनहित में तो वहां जाकर करें। और चूंकि इंडियन पिनल कोड आपको पूरी पावर्स देता है कि पब्लिक न्यूसेंस किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार से हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से पब्लिक न्यूसेंस में कवर्ड है, तो बिना आप इंतजार करते हुए कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आए। मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं जिस जगह का हूं, सिंगरौली का, वहां भी इसी तरह से देश का वो क्रिटिकली पोल्यूटेड जोन है और वहां के कलेक्टर ने 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर थे पी नरहरी जी, उन्होंने पब्लिक न्यूसेंस से एक इंडस्ट्री को उस पब्लिक न्यूसेंस का नोटिस दे करके बंद करवाया था और तुरंत एक्सप्लेनेशन कॉल किया था। मैं एनजीटी में उस मैटर को लेकर के भी आया, एनजीटी में चल रहा है।
आपसे निवेदन है, देखिए एक दिन में हम ये कह दें अपनी जिम्मेदारियों से, क्योंकि मैं भी इस समाज का नागरिक हूं, मेरी भी एक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी साहब इस समाज के नागरिक हैं, इतने बड़े वहां पर जिले के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी थोड़ी जिम्मेदारी समाज के लिए, लोगों के लिए बनती है। तो कम से कम, और वहां की जो स्थिति है वो स्थिति हम ये कहें कि किसी इंडस्ट्री के पॉल्यूशन की वजह से नहीं है, तो ये बात कहना बिल्कुल बेमानी है। फिर भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि वहां जाकर एक बार आप इंस्पेक्शन करें और लाइव इंस्पेक्शन करके देखें, पानी कहीं से भी आप उठा ले बगल का। इंडस्ट्री तो मना करेगी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री मना नहीं करेगी तो किस पोस्ट की इंडस्ट्री चलने कहां से दी जाएगी। मगर आप जाकर के बाहर गांव वालों से मिले, गांव वालों से पूछ के उनके बयान के आधार पर उनको कम से कम, चाहे तो आप प्रोसिक्यूशन भी उनके खिलाफ शुरू कर सकते हैं, पब्लिक न्यूसेंस का नोटिस भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कॉम्पनसेशन के लिए भी आपको ये भी अधिकार है, इतने बड़े अधिकारी हैं आप, कि आप कॉम्पनसेशन भी लोगों को दिलवा सकते हैं ताकि लोगों को थोड़ा जस्टिस मिल सके। मेरी आपसे यही गुजारिश है, एक दिन में ये स्थिति खराब नहीं हुई है, ये बहुत दिनों से हुई है। और दूसरा जो मैं निवेदन करूंगा कि ये भी एक देखें कि जो वहां की वाटर बॉडीज खराब हो रही हैं, ईटीपी एसटीपी नहीं काम कर रहा है, और कर भी रहा है तो भी ट्रीटेड वाटर भी वाटर बॉडी में नहीं जाना चाहिए उस इंडस्ट्री का पॉल्यूटेंट। ये भी देखने की जरूरत, एयर वाटर ग्राउंड सॉइल कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप जनहित में ये काम करें, और हम आपसे उम्मीद, बहुत संवेदनशील लगे आप, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक्शन ये लेंगे इसमें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। एक्शन लेंगे सर या नहीं लेंगे? जी बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। क्या लेंगे सर, अगर कुछ दर्शकों को बता सके, क्योंकि बड़ी उम्मीद से दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं। 133 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। 133 सीआरपीसी के अंतर्गत? हाँ, उनको पूरा पावर है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस का वो इंस्पेक्शन करेंगे सर तुरंत जाके या नहीं करेंगे? वेद प्रकाश जी ने फोन काट दिया, शायद इससे ज्यादा सवाल सुनने की एक्सेप्टेंस आ गया 133 सीआरपीसी का। नहीं, और हम फॉलो करेंगे कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को फॉलो करना चाहते हैं कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उन्होंने ये बात प्राइम न्यूज पर कही है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के उस पार हम जरा जाएंगे एक बार फिर से गजरौला के उस इलाके में जहां से बारूफ राजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई लोग उनके साथ हैं। समझेंगे कि इस एश्योरेंस के बाद कुछ उम्मीद बनती है, भले ही वो छोटी सी क्यों ना हो, थोड़ी क्यों ना हो। और फिर हम लौटेंगे और जरा देखेंगे कि बीमारियां यहां जो हो रही हैं उसका स्तर क्या है, उस पर किस तरह की जागरूकता की जरूरत है। वैसे तो ये कहा जाता है कि इस तरह के इलाकों में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि यहां सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बदरंग तस्वीर दिखाई किसी को नहीं दे रही है। हर सिस्टम ने यहां से आंख मोड़ ली है, ऐसा लगता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। हर वर्ग को मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अपने विकास की कहानी अपने ढंग से लिख रहा है। समावेशी विकास के पीछे सरकार की दूरदर्शी व संवेदनशील सोच है, जो इस पर्वतीय राज्य की आर्थिकी में बुनियादी व गुणात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिल रहे हैं। सरकार के अनेक छोटी छोटी महत्वपूर्ण पहलों ने हवा का रुख बदला है। शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक बदलावों ने विकास की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह अब बदलाव के वाहक बन रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से गांव-गांव में बदलाव की बयार चल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चला रही है। समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हो या समाज का कमजोर वर्ग, सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। उत्तराखंड की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय
राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड बना देश में निवेशकों की पहली पसंद। देश के टॉप 10 राज्यों में एक है उत्तराखंड। स्वच्छ प्रशासन के मामले में निवेशकों की नजर में देश का नंबर 1 राज्य है उत्तराखंड। पर्यटन के लिए सुरक्षित एवं सुगम है उत्तराखंड। गत वर्ष लाखों लोगों ने की 4 धाम की यात्रा। आगे बढ़ता उत्तराखंड। 48 घंटों से थर्रा रहा है। क्या यही है जिला गाजियाबाद? रात 10:30 बजे गुनहगार। हर वर्ग को मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड। 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अपने विकास की कहानी अपने ढंग से लिख रहा है। समावेशी विकास के पीछे सरकार की दूरदर्शी व संवेदनशील सोच तो इस पर्वतीय राज्य की आर्थिकी में बुनियादी व गुणात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिल रहे हैं। सरकार के अनेक छोटी छोटी महत्वपूर्ण पहलों ने हवा का रुख बदला है। शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक बदलावों ने विकास की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह अब बदलाव के वाहक बन रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से गाँव-गाँव में बदलाव की बयार चल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चला रही है। समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हो या समाज का कमजोर वर्ग, सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। उत्तराखंड की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड बना देश में निवेशकों की पहली पसंद। देश के टॉप 10 राज्यों में एक है उत्तराखंड। स्वच्छ प्रशासन के मामले में निवेशकों की नजर में देश का नंबर 1 राज्य है उत्तराखंड। पर्यटन के लिए सुरक्षित एवं सुगम है उत्तराखंड। गत वर्ष लाखों लोगों ने की 4 धाम की यात्रा। आगे बढ़ता उत्तराखंड। 48 घंटों से थर्रा रहा है। क्या यही है जिला गाजियाबाद? रात 10:30 बजे गुनहगार। हर वर्ग को मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड। 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अपने विकास की कहानी अपने ढंग से लिख रहा है। समावेशी विकास के पीछे सरकार की दूरदर्शी व संवेदनशील सोच है, जो इस पर्वतीय राज्य की आर्थिकी में बुनियादी व गुणात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिल रहे हैं। सरकार की अनेक छोटी छोटी महत्वपूर्ण पहलों ने हवा का रुख बदला है। शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक बदलावों ने विकास की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह अब बदलाव के वाहक बन रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से गाँव-गाँव में बदलाव की बयार चल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चला रही है। समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हो या समाज का कमजोर वर्ग, सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। उत्तराखंड की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड बना देश में निवेशकों की पहली पसंद। देश के टॉप 10 राज्यों में एक है उत्तराखंड। स्वच्छ प्रशासन के मामले में निवेशकों की नजर में देश का नंबर 1 राज्य है उत्तराखंड। पर्यटन के लिए सुरक्षित एवं सुगम है उत्तराखंड। गत वर्ष लाखों लोगों ने की 4 धाम की यात्रा। आगे बढ़ता उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जुबिलेंट के जबड़े से गजरौला के लोगों को कौन और कैसे निकालेगा, वहां के पर्यावरण को कौन बचाएगा, क्योंकि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका काम और उसका असर नाकाफी है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ तर्क एक दूसरे की जिम्मेदारियों को ढकने के लिए दिए जा रहे हैं। सबके बीच अच्छी बात यह है कि कम से कम अमरोहा के जिलाधिकारी वेद प्रकाश जी टेलीफोन लाइन पर आए और उन्होंने हमें यह भरोसा दिलाया है कि वो 133 सीआरपीसी के तहत इस मामले में कार्रवाई करेंगे। ये भरोसा हमें दिलाया है। हम उन्हें उनका ये बयान, ये जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे। हमारे साथ डिबेट में डॉक्टर गुलाब गुप्ता, सीनियर फिजिशियन है, वो जुड़ चुके हैं। हम डॉक्टर गुलाब गुप्ता साहब के पास जाएं, इससे पहले एक बार हम जल्दी से अमरोहा का रुख करना चाहेंगे। गजरौला से हमारे साथ मारूफ रजा साहब जुड़े हुए हैं। सर, ये बताएं कि ये जो डीएम साहब का भरोसा है, ये आश्वासन है, ये वहां लोगों में कुछ उम्मीद जगा रहा है या नहीं जगा रहा है, या फिर ऐसी उम्मीदें पहले भी कई बार, ऐसे दिलासे पहले भी कई बार दिए गए, कुछ हुआ नहीं, यह आशंका वहां के लोगों को है? राजीव, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति प्राइम न्यूज को बड़ी बेसब्री से देख रहा है और बड़ी नजदीकी से, करीबी से देख रहा है कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। डीएम के पूरे वक्तव्य को यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति ने अच्छे से देखा, अच्छे से सुना। उसके बाद अभी ब्रेक में मैंने जो उनसे रिएक्शन पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ये खाना पूर्ति है, क्योंकि अगर कुछ होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। मैं ताजा रिएक्शन आपको अगर मैं कहूं कि उनके जवाब के बाद क्या है, तो वो आप अभी सुन लेंगे कि लोगों में कितना गुस्सा है इस फैक्ट्री को लेकर के, उस फैक्ट्री से होने वाले नुकसान को लेकर के। क्या कहना आपका? फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, फैक्ट्री। ये विनाश की लीला है, विनाश की लीला, विनाश कर देगी हमारे क्षेत्र का, क्योंकि बहुत बड़ा बीमारी से फैल रही है। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। पूरी पब्लिक इस बात की बिल्कुल पक्षधर है। आबादी के बीच में फैक्ट्री है यो, इस बहुत बड़ी आबादी है, उसी के बीच में है यो। कम से कम 50 किलोमीटर दूरी से होने चाहिए ऐसे फैक्ट्रियाँ। काय की एनजीटी बनी हुई है देश में? मोदी जी क्या कर रहे हैं एनजीटी के बारे में? एनजीटी नहीं देख रहे क्या यहाँ जुबिलेंट लगी हुई है, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज एनजीटी देखे उसे देखे श्री रविशंकर को, वो सफाई कर रहा है यमुना की, उसे रही है। इसी सबसे नहीं देख रहा है कोई भी। कभी रामदेव को देखते हैं, कभी श्री क्यों देखते हैं? इस तरह से देखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, हर बिंदु पे देखना चाहिए। यह गजरौला के प्रदूषण के बारे में पहले भी सैंपल बदल गए, अब भी मान लो सैंपल भरा जाएगा, जांच कमेटी आएंगी, पहली तरह फिर इन्हें बदला जाएगा। सैंपलों को असली जांच तक बदल दिया जाता है। कहाँ बदला जाता है? सरकारी लैबों में बदला जाता है, किसी बनिए की दुकान पे तो नहीं बदला जाता। ठीक है, चंगे दम आते हैं दोबारा। कई तरह के रिएक्शन है, कई तरह के रिएक्शन है, और डीएम वेद प्रकाश जो भरोसा दिला रहे हैं उस पर इलाके के लोगों को भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरीके का भरोसा वहां दिलाया है, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हम जरा स्वास्थ्य के नजरिए से समझ लें। डॉक्टर गुलाब गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस इलाके के लोगों में हमने कई रिपोर्ट्स में ये दिखाया है कि साहब आंखों में जलन, रोशनी कम होना, फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी, यहाँ आसपास जितने भी गांव हैं, 8-10 गांव हैं, उसमें एलर्जी एक बड़ी कॉमन बीमारी है। अगर इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, इसके बावजूद जिले में एक स्वास्थ्य महकमा भी होता है, उसकी रिपोर्ट भी उतनी ही जरूरी होती है। ये ठीक है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पानी की जांच और सैंपल, ये सब ठीक है। स्वास्थ्य महकमे की कितनी जिम्मेदारी बनती है सर इस पूरे मामले में, कि अगर गांव के गांव किसी खास बीमारी से पीड़ित हो रहे हो और महकमा हाथ पर हाथ धरे बैठा हो? गांव की गांव या जिले या गांव, जिला या प्रदेश, इन सब में एक सिस्टम होता है हेल्थ सिस्टम का। हर मेडिकल कॉलेज में एक एसपीएम डिपार्टमेंट होता है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। हम एज ए फिजिशियन सिर्फ इंडिविजुअल केयर करते हैं, एक व्यक्ति विशेष की केयर करते हैं, या 4 व्यक्तियों की करते हैं, एक परिवार की करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि पूरा गांव का गांव, पूरा एरिया अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पर समाज की, सरकार की और समाज की दोनों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उन पे क्या कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये डिसाइड करते हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, एसपीएम डिपार्टमेंट। उनका काम यह है कि पूरे एरिया में, दिस इज नोन एज एपिडेमिक, ये एक एपिडेमिक महामारी के रूप में है वहां पे। आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर लगाम नहीं लगाएगी तो कुछ दिनों में महामारी फैल जाएगी। महामारी एपिडेमिक फॉर्म में है कि हर एक परेशान है, किसी को दस्त हो रहा है। इन सब के लॉन्ग टर्म और इफेक्ट होंगे कि एलर्जी खूब बढ़ रही है, लोगों के स्पर्म काउंट घट रहे हैं, लोगों की ग्रोथ स्टंट हो रही है।
एलर्जी के स्मार्ट बढ़ रहे हैं इन सब के साथ, तो इस सब का काम सोशल एंड प्रिवेंटिव जो हर डिपार्टमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, दे शुड गो देयर, उनको वहां जाके चेक करें। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यही है कि जब एक डॉक्टर होने के नाते आप इतनी बात समझ सकते हैं, तो वहां जो जिले का स्वास्थ्य महकमा है वो इन बातों को क्यों नहीं समझ रहा? क्यों कोई कदम नहीं उठा रहा? क्यों ऊपर रिपोर्ट्स नहीं भेज रहा इस फैक्ट्री के खिलाफ? नहीं, मैं तो इसको दूसरे तरह से लूंगा, मैं तो इस तरह से लूंगा कि भाई कोई सो रहा है तो उसे जगा सकते हैं, और अगर कोई जगा हुआ है और आंख बंद करके लेटा हुआ है तो उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। मतलब सोने का अगर नाटक कर रहा है, हाँ, तो बहुत मुश्किल है उसे जगाना। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोने का नाटक कर रहा है, पूरा सरकारी सिस्टम इस मामले में सोने का नाटक कर रहा है। तब सर इन्हें कैसे जगाया जाएगा? ये नाटक फिर कैसे खत्म होगा? ये सब हमारी और आपकी, खास करके मीडिया और हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, हमारी और समाज की, जो हम लोग उनको चैन से बैठना न दें। हम लोग अपने एग्जाम्पल पेश करें कि ये बीमारियां हैं, देखिए इस एरिया में। आप एनजीटी लॉयर है सर, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे आप कैसे जगाएं? वो तो नाटक करता रहेगा, क्योंकि उस नाटक में उसका अपना लालच छिपा हुआ है, उसका अपना हित छिपा हुआ है, जो इस इलाके में चल रहा है, हो रहा है, हम देख रहे हैं। देखिए, जो वहाँ का कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल सिस्टम काम करता है, वो भी उसी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। जिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है, जिस सिस्टम का पार्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहते हैं कि नहीं साहब, इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाई लेवल कमेटीज बनी हैं, जो खासतौर से जो पॉल्यूटेड एरियाज हैं, उन पॉल्यूटेड एरियाज में, और एक कमेटी बनी है, इसका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम जो है चेयरपर्सन होता है, और वो उसकी रिपोर्ट आती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। अब जब सारा सिस्टम ही इस हिसाब से काम कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है, गवर्नमेंट की जो सब्सिडरीज हैं, वो जिस तरह से काम करती हैं, तो बिल्कुल उसको जगाना मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी, वहां के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, 5-6 लोग, उनको करना क्या होगा, उन फोटोग्राफ्स के साथ, जो रियल अफेक्टेड लोग हैं, क्लियर फोटोग्राफ्स के साथ, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ आए। डॉक्टर गुलाब कुमार का हम लोग रिपोर्ट भी लेंगे इसमें कि किस वजह से प्रॉब्लम हुई है, और मैं उन लोगों के लिए एनजीटी में मुकदमा लड़ूंगा और उनको कॉम्पनसेशन भी दिलवाऊंगा अगर वो लोग आते हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मांगेगा, तो इंडस्ट्री का जो डॉक्ट्रिन होता है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, उस डॉक्ट्रिन पर उनको मुकदमा दिलवाऊंगा। मैं बता दूं, क्योंकि ऐसा हो चुका है, मैंने खुद करवाया है। सिंगरौली, इस देश का क्रिटिकली पॉल्यूटेड जोन बता रहा हूं, वहां पर 30-20 हजार मेगावाट बिजली बनती है। वहां एक गांव में 100 विकलांग लोग हैं, लोगों के पांव की नसें टेढ़ी हो रही हैं, लोगों को फ्लोरोसिस हो रहा है, लोगों को बिल्कुल चलते चलते अचानक से प्रॉब्लम हो रही है कि उनके जबड़े सूखने लगे हैं, गुर्दे का कैंसर है। हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अभी भी पिटीशन पेंडिंग है। मरकरी, आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, तमाम तरह की चीजें हैं। 150 से ज्यादा आरओ सिस्टम लगे, और वो आरओ सिस्टम अगर आप देखेंगे तो वो उन्हीं इंडस्ट्रीज के पैसे से लगा। 2 राज्यों की एक कमेटी बनी, तो ऐसा नहीं है, अभी चल रहा है। ये लोग अगर आएंगे, कुछ न कुछ सुधार होगा, लेकिन लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। लोगों को सामने आना पड़ेगा। मारूफ साहब, लोग वहां से सामने आने को तैयार है या नहीं है? सर, सीधा सवाल अब ये है, क्योंकि अश्वनी जी खुला ऑफर दे रहे हैं कि अगर लोग वहां से आएंगे क्लियर फोटोग्राफ्स के साथ, तो वो यहाँ एनजीटी में इनका मामला ले जाने के लिए तैयार है। से बात की जा रही है वो बहुत ही सार्थक है और बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि लोग परेशान है, बरसों से परेशान है। वो खुद चाहते हैं कि इस समस्या से उनको निजात मिले, इसका कोई पूरा का पूरा समाधान मिले। स्टूडियो में ये बात कही जा रही है कि जनता जब तक यहाँ की सामने नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसका समस्या का पूरा समाधान हो? आपके साथ जो हो रहा है उसको लेकर के, उन कागजों को लेकर के, उन फोटोग्राफ्स को लेकर के अगर आप जाएंगे, तो लोग स्टूडियो में ऐसे बैठे हैं जो आपके लिए, आपकी हक की लड़ाई के लिए लड़ने को तैयार है, आपको मुआवजा दिलाने को तैयार है, यहाँ तक कि इस फैक्ट्री की नाक पे नकेल डालने के लिए भी तैयार है। क्या कहना आपका? बिल्कुल साहब, हम तैयार हैं। हम तो साहब आप बिल्कुल तैयार है। फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। ये मानव जीवन के लिए बहुत खतरा है। क्षेत्र की जनता तैयार है। अगर मेरे इस न्यूज को प्रधानमंत्री जी देख रहे हो, मुख्यमंत्री जी देख रहे हो, तो हिंदुस्तान तो हमारा आजाद हो गया है, पर हमारा गजोला इलाका आजाद नहीं है। इस जुबिलेंट फैक्ट्री का गुलाम है और इतना परेशान है। भोपाल में जब फैक्ट्री फटी थी तो बहुत लोग मरे थे,
अब ऐसे ही यहाँ मरने वाले हैं। अगर फैक्ट्री किसी भी बार फट गई तो 15 लाख लोगों की जान जाएगी। हम चाहते हैं, अगर हमें सुरक्षित प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो इस फैक्ट्री को जल्द बंद करा दें, तो या तो उखाड़ कर ले जाए और कहीं दूर जंगल में 50 किलोमीटर दूर के लगा देते हैं, या तो उखाड़ दे जाए। हम अपनी जान की कुर्बानी भी दे देंगे फैक्ट्री खुलवाने के लिए। हमारी जान चली जाएगी तो हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें सब बर्बाद हो जाएंगी। ये जुबिलेंट फैक्ट्री बर्बाद कर देगी और बहुत लोग इसने बर्बाद कर दिए हैं। के सिंह एक लास्ट कमेंट हुआ था, इन्होंने किसी वजह से संभाल तो लिया। अगर ये वो समय से देखते ना संभालते तो इतना बड़ा हादसा हुआ होता कि 26 जनवरी क्या होती, मतलब उसको, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी भी कभी भूल ना पाती। कई तरह के रिएक्शन है अब ये निकलकर सामने आ रहे हैं। हम एक लास्ट कमेंट के जी आपसे लेना चाहते हैं, स्थिति बदलेगी या फिर सिस्टम एक बार फिर भारी पड़ेगा? हालांकि अब लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, अश्विनी जी भरोसा दिला रहे हैं, जिलाधिकारी ने इसी प्लेटफॉर्म पर भरोसा दिलाया है, कहा है ये चीजें थोड़ा आगे बढ़ेंगी। मैं समझता हूँ चीजें आगे बढ़नी चाहिए। जैसे मैं वहां देख रहा हूँ कि लोगों को इतनी परेशानी है और कमोबेश सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग स्थिति तो यही है। सारी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कहीं पर्यावरण मानकों का, नियमों का पालन नहीं कर रही है।